नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एसके पंकज। अभी मैं पटना हाई कोर्ट से वापस आ रहा हूं और बहुत समय सारे काम हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक केस था जो कि डॉक्टर साहब बनाम दवा व्यवसायी का था, और एक केस जो था वो था आर्म्स गार्ड की नौकरी कराने के बावजूद एक बुजुर्ग को पैसा नहीं दिया गया, तो वो केस था। और 4-5 बेल थे। एक शराबबंदी के झूठे मुकदमे में एक हमारे जिले के हैं पासवान जी, उनको फंसा दिया गया था, तो उनका भी आज बेल हो गया है। कुछ और भी कार्य थे, कुछ और भी काम था, सब काम मिला जुला करके पटना में पहुंचा हुआ था, काम हो गया। एक चीज जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि जब भी मेरा कोई वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद बहुत सारे लोग फोन्स करते हैं। तो फोन जो नंबर दिया गया है वो नंबर दिया गया सिर्फ मेरा पता पूछने के लिए। फोन पर कानूनी सलाह नहीं प्राप्त करें। मैं कहता हूं कि गरीब बुढ़वा लोगों की मदद करता हूं, तो मेरा गरीब कहने का मतलब ये है वह औरत जिसके पति जीवित नहीं है, वह बच्चा जिसके पिताजी जीवित नहीं है, और वह गरीब जो 2 ही बच्चा पैदा किया हो और जिंदगी में कभी नशा नहीं किया हो, इसके बावजूद किसी कारण से गरीब है, तो वो आए, उसकी मदद मैं हर तरह से फ्री में करूंगा। और इसके अलावा अगर कोई है तो हर व्यक्ति अपने को गरीब मानता है, मैं भी अपने को गरीब मानता हूँ। जब मैं अपने से अमीरों को देखता हूँ तो मैं भी अपने को गरीब मानता हूँ, और बहुत मुश्किल से संघर्ष करके और जीने खाने चलने लायक भगवान ने कुछ दिया है हम लोगों। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब का मतलब मेरी नजरों में 3 कैटेगरी मैं मानता हूं। जिनको जो गरीब है, जिनसे एक सिक्का लिए बिना उनका काम करूंगा। बाकी लोग जो हैं उनका मैं फीस लूंगा और उनसे अच्छी खासी फीस लेता हूं, तो अब जाकर के बाकी गरीबों की मदद करता हूं। और गरीब का मतलब फिर से सुन लीजिए, जो मेरा दिल मानता है कि ये लोग गरीब हैं। एक वो औरत जिसके पति जीवित नहीं है, एक वो बच्चा जिसके पिता जीवित नहीं है, और दूसरा वह व्यक्ति जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं किया है और जिंदगी में कभी नशा नहीं किया है, कभी खर्चीली शादी या आडंबर दिखावा नहीं किया, फिर भी वह गरीब है, तो मैं उसे गरीब मानता हूं। अगर वो मेरे पास आता है तो वो मेरे लिए गरीब नारायण है, भगवान के समान है। मैं उसकी खूब अच्छे तरीके से मदद करूंगा, और बाकी लोग जो आते हैं उनका स्वागत है, लेकिन उनसे मैं फीस लूंगा। ये बातें मैं कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए इसलिए भी कह दे रहा हूँ क्योंकि कानून को हाथ में लेकर के नहीं चलिए। हर चीज का कानूनी उपाय है, बस थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप अपने जीवन की कमाई का कुछ परसेंटेज निकाल के रख दीजिए अब न्याय के लिए भी। 1% भी अगर निकाल लेते हैं तो दुनिया में कभी कोई अन्याय नहीं करेगा। और अगर आप गरीब हैं, आप 1% भी नहीं निकाल ले रहे हैं, तो अगर गरीब के 3 कैटेगरी जो मैंने बताया, यानी वह औरत जिसका पति जीवित नहीं है, वह बच्चा जिसके पिता जीवित नहीं है, और वह व्यक्ति जो 2 ही बच्चा पैदा किया है या 2 से ज्यादा नहीं किया है और नशाखोरी नहीं करता है, जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, अगर वह गरीब है, तो मुझे लगता है कि ये भगवान की कुदृष्टि के कारण गरीब है। तो भगवान के दिए हुए कलम की ताकत और हनुमान जी के आशीर्वाद, माता सरस्वती की कृपा से जितनी भी शक्ति मिली है, वो सारी शक्ति मैं उन गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। लेकिन अगर आप नशा करते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, या खर्चीली शादी और आडंबर करते हैं, ये 3 काम करते हैं, तो फिर मैं आपको गरीब नहीं मानता हूं। तो मैं मानता हूं कि आपके अपने कर्मों के कारण थोड़ी आर्थिक तंगी है। इन अवगुणों को छोड़ दीजिए, आप गरीब नहीं रहिएगा। मैं फिर से कह देता हूं कि गरीब अगर नहीं बनना है जीवन में, तो 3 काम मत करिए। ज्यादा बच्चा पैदा मत करिए, 2 से ज्यादा, खर्चीली शादी मत करिए, और नशाखोरी मत करिए। जय हिंद।